एपिसोड 10 में चलते हैं आगे। व्यवहारवादी आंदोलन का उदय और विकास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म मूवमेंट। यह हमारा अध्याय 2 का एपिसोड 10वां है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन का मूल श्रेय वर्तमान शताब्दी के दो यद्यपि आपस में असंबंधित बौद्धिक घटनाओं को दिया जाता है, एक दर्शन के क्षेत्र में और दूसरा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में डेविड ह्यूम से प्रेरणा ग्रहण करते हुए तार्किक निश्चयवादियों ने तथ्यों और मूल्यों के पृथक्करण का आग्रह किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि तथ्य प्रस्थापनाओं और मूल्य प्रस्थापनाओं में अंतर करना आवश्यक है। मूल्य प्रस्थापनाएं वक्ता की आत्मपरक प्राथमिकताओं के सूचक हैं और इसलिए इनका विषय परक दृष्टि से सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राजनीति विज्ञान है जो व्यवहारवादी आंदोलन का मूल श्रेय है और जो अभी के समय में एक दूसरे से असंबंधित है बौद्धिक घटनाओं और जो भी बौद्धिक घटनाओं को दिया जा रहा है। पहला है दर्शन के क्षेत्र में, दूसरा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में डेविड ह्यूम से प्रेरणा ग्रहण करते हुए तार्किक निश्चयवादियों ने तथ्यों और मूल्यों के पृथक्करण का आग्रह किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि तथ्य प्रस्थापनाओं और मूल्य प्रस्थापनाओं में अंतर करना आवश्यक है। मूल प्रस्थापनाएं वक्ता की आत्मपरक प्राथमिकताओं के सूचक हैं और इसलिए इनका विषय परक दृष्टि से सत्यापन नहीं किया जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में रूस के पावलोव और संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन वाटसन और B.F. स्किनर ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर विस्तार से लिखा है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिमान के विकास और नियोजन को उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार व्यवहारिक मनोविज्ञान फ्रायड के मनोरोग विकृति के विज्ञान की रोग लाक्षणिक समस्याओं और व्यवहारों से दूर हट गया और उसने प्रेक्षण योग्य उद्दीपन पर बल दिया जिसका अनुभव मनुष्यों को व्यवहार के मूल कारण के रूप में करना पड़ता है। ये दो शक्तिशाली समसामयिक बौद्धिक चिंतन धाराएं राजनीतिक विज्ञान में आकर मिल गईं और उनके आवश्यक संदेशों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। वैज्ञानिक विवेचन एकमात्र माध्यम बन गया ताकि सार्थक रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। इस क्षेत्र में हरेक प्रतीक केवल इसी कारण सार्थक बना कि व्यवहार परकवाद हरेक का समान रूप से आधार मात्र हो गया। इसने राजनीति विज्ञान के कुछ प्रबुद्ध लोगों को प्रेरणा दी और उन्होंने यह महसूस किया कि यदि उनके विषय को सार्थक योग्य रखना है तो इसके लिए आमूल संशोधन की आवश्यकता है। अरस्तु के शब्दों में जिसे अच्छा जीवन कहा जाता है, इसके रूप और अंतर्वस्तु के बारे में परंपरागत धारणाएं निरर्थक हो गई क्योंकि जो प्रश्न उठाया गया उसका वैज्ञानिक ढंग से उत्तर नहीं मिला, क्योंकि जो एक व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वर्ग है और दूसरे के लिए नरक है। व्याख्या के परंपरागत वर्गों को या तो नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए या उन्हें एक और फेंक देना चाहिए क्योंकि उनका आधार ऐसी नीतियां हैं जिनका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस नई प्रवृत्ति को उन प्रबुद्ध राजनीतिक वैज्ञानिकों ने के लेखों और अभिव्यक्तियों में मूर्त रूप प्राप्त हुआ जो इस आंदोलन के आवश्यक स्वरूप को समझ सके और इस प्रकार परंपरावाद की धारा के विरुद्ध चल सके। इस बारे में 1908 ईस्वी में ग्राहम बाला ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इसमें ग्राहम बाला ने व्यवहार के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर बहुत अधिक जोर दिया और राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या उसके आकार और गठन के संदर्भ में करने की अपेक्षा उन मनोवैज्ञानिक शक्तियों के अध्ययन के आधार पर करने और अधिक जोर दिया उन्होंने प्रभावित करती है। दूसरा प्रमुख नाम आर्थर बेंटले का है। इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी या परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आलोचना करता है। चार्ल्स मेरियम को राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। मेरियम ने राजनीति विज्ञान के अंतर शास्त्रीय और वैज्ञानिक स्वरूप का प्रचार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। वह चाहते थे कि राजनीतिक
अध्ययनों में मानव ज्ञान की उन सभी प्राणियों से जो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान में हुई हैं लाभ उठाया जाए। उसने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि वह दिन आ सकता है जब हम विज्ञानों के समान औपचारिक से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकें और राजनीतिक व्यवहार की खोज के मूल उद्देश्यों में से एक को मानने लगें। 1925 में उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का प्रकाशन किया। उस पुस्तक में मेरियम ने उन विशेष उद्देश्यों, प्रविधियों, प्रणालियों और आग्रहों की व्याख्या की है और उनका प्रतिपादन किया जो बाद में व्यवहारवाद से संबंध माने गए। तथ्यों तथा खोजों के परिणामीकरण के महत्व पर जोर दिया। एक और तत्व जिसने व्यवहारवाद के विकास में अपना योगदान दिया वह है अमेरिका में अनेक यूरोपीय विद्वानों का प्रभाव। इसमें से कई राजनीतिक विज्ञान के संबंध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रभावित है। इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव कॉम्टे, दुर्खिम, वेबर और फ्राइड का पड़ा। इन्हें व्यवहारवाद की प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों में गिना जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका के अनेक राजनीतिक शास्त्रियों को उनके विश्वविद्यालय के सुरक्षित बुर्जों से बाहर निकाला और राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से परिचित कराया। युद्ध के वर्ष इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए कि उन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों और शास्त्रीय समाजशास्त्री मनोविज्ञानवेत्ताओं को एक दूसरे के समीप ला दिया। राजनीतिक शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक विज्ञान को एक नया रूप देने की आवश्यकता है तथा दूसरे सामाजिक विज्ञान में होने वाले विकास के निकटतम संपर्क में आने की आवश्यकता है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत होने तक राजनीतिक शास्त्रियों में अपने विषय की स्थिति के संबंधों में एक व्यापक असंतोष फैल गया। उन्होंने पाया कि स्वीकृत बुद्धिमत्ता और प्रशासन की प्रक्रियाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वे अब यह अनुभव करने लगे थे कि पिछली अनेक शताब्दियों से उन्होंने सिद्धांत पर चाहे जितना जोर दिया हो वह शोध के ऐसे उपकरणों का विकास नहीं कर पाए जिनकी सहायता से वे फासीवाद अथवा साम्यवाद के उत्थान और लंबे समय तक इन व्याख्या व्यवस्थाओं के बदलते रहने के कारणों का ठीक से विश्लेषण कर पाते। उन्होंने यह अनुभव किया कि इनका प्रमुख कारण उनका अपने विषय के विवरणात्मक पक्ष पर बहुत अधिक जोर देना था। राजनीतिक शास्त्रियों में अब यह इच्छा थी कि वे अन्य सामाजिक विज्ञानों में होने वाले विकास से लाभ उठा सकें। उनके द्वारा यह भी अनुभव किया जाने लगा कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पिछड़ गया है। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं हो पाता यदि उसे अनेक उदार संस्थाओं का समर्थन नहीं मिल पाता जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी शोध को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के उद्देश्य मात्र से अस्तित्व में आई थी। अंततः व्यवहारवाद की दिशा में समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का विकास। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री व्यवहारवाद के माध्यम से मार्क्सवाद का खंडन करना चाहते थे। सोवियत संघ के राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रभाव के कारण पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के कई देशों में समाजवादी लोकतंत्र अपनाया गया। यूरोपीय साम्राज्यवाद की समाप्ति और अफ्रीकी एशियाई जगत में स्वतंत्र देशों के उदय से एक नए राजनीतिक परिवेश का विकास हुआ जिसकी ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक था। यह स्पष्ट हो गया कि बदलते हुए नए विश्व में तेजी से हो रही प्रौद्योगिकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की तेजी से बदलती हुई दिशा से राज्यों के स्वभाव और लक्ष्यों में जो परिवर्तन हुआ है उसे देखते हुए राजनीति विज्ञान की विशेषकर अमेरिका की नई पीढ़ी को नए दृष्टिकोणों और अनुसंधान की गई तकनीकों एवं नई संकल्पनाओं की आवश्यकता पड़ी जिनको उन्हें अन्य सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण करना पड़ा। इस तरह व्यवहारवादी क्रांति जो 1920 के दशक में आई 1950 के दशक में चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अधिक निकट हो गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक डेविड स्टेन, हैरोल्ड ऑसवेल और गैब्रियल हार्मंड हैं। इस प्रकार की नई शताब्दी के जन्म हुआ जिसके अत्यधिक रॉबर्ट डॉल, डेविड एप्टर, कॉल डायस और कई अन्य लेखकों की रचनाओं में हुई जिन्होंने इस तरह के राजनीतिक मामलों और गैर राजनीतिक परिघटनाओं के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया। ऐसा लगने लगा कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान एक नए दृष्टिकोण, चुनौती, अभिविन्यास और सुधार आंदोलन का द्योतक है।